माताओं के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों का वंदन किया। तब तक देखा कि श्री राम जी के चरण किसी ने पकड़ लिए। किसने? भरत ने। भगवान ने भरत को साधु वेश में देखा, बोले उठ भाई, तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। भगवान भरत को हृदय से लगाते हैं, लोग माला नहीं पहना पाए। स्वागत में कैसे पुष्प माल पहिरावे, हम जानहु न पावे को राम को भरत हैं। पर लोगों ने कहा हम जान गए, राम है वही जो कुछ पूछते हैं बार बार, भरत उसासें भरते हैं बोलते नहीं, बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेग न आवई। कैकेयी माता के भवन में गए, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। जब भवन से बाहर निकले लोगों को तब सुख मिला। वे गए गुरु वशिष्ठ जी के पास कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ। गुरु जी बोले कल बिठा दें। बोले कल नहीं, पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, आज ही ठीक है। भगवान के पास गए, स्नान करा दें। राम जी ने कहा मेरे सखाओं को स्नान कराओ। और सखा उनके बंदर भालू कोल भील किरात इनके स्नान हुए। तब भरत जी ने कहलाया कि हम स्नान करा दें। भगवान बोले तीनों भाइयों को मैं स्नान कराऊंगा। अनुवाये प्रभु तीनों भाई। और राम जी की बारी आई तो कहा मैं स्वयं स्नान करूंगा। गुरु अनुशासन मांगी नहाए। सीता माता को उनकी सासु माताओं ने स्नान करा के वस्त्राभूषण धारण कराए। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग दे की सत लाजे। प्रभु विलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। सिंहासनासीन हुए भगवान श्री सीताराम जी। श्री भरत जी छत्र लिए खड़े हैं। लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले हमारे पीछे देखो कौन है? श्री भरत। क्या लिए हैं? छत्र। और उस छत्र की छाया में कौन बैठा है? का प्रभु आप। राम जी बोले यही मैं कह रहा हूं, राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में बना है। भरत की छत्र छाया ना होती तो राम राजा ना हो। पर किसी ने भरत जी से कहा कि भगवान ने तुम्हें पीठ पीछे क्यों रखा? भरत जी बोले मैं कुटिल हूं, पापी हूं। पर भगवान ने फिर भी मुझे अपने से दूर नहीं किया। पर राम जी से पूछा कि भरत जी को पीठ पीछे क्यों? राम जी बोले भाई जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है। मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा दी है। ऐसा सुंदर राम राज्य हुआ कि मन होता है कि हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का। हम सब अवध की हों प्रजा और राज्य हो रघुवीर का। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने तिलक किया, ब्राह्मणों को आदेशित किया। आशीर्वाद देने के लिए कौशल्या माता ने आरती उतारी। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे। महारानी श्री जनक नंदिनी, महारानी श्री जनक नंदिनी, जिनकी कृपा में मजा ही मजा हो। राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा। राजा हमारे राम, राजा हमारे राम, राजा हमारे राम राजा हमारे, राम राजा हमारे, राम राजा राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम इनकी प्रजा, राम राजा।
सोहे कनक सिंहासन सीता राम निहार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, जिनके चरण कमल में बैठे पवन कुमार सजनी, चापे चरण नयन बरसावे प्रेम रस धार सजनी, चापे चरण में प्रेम रस धार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार सजनी, शिव जी दास भाव हित लिए स्वयं अवतार सजनी, विनती करे दीन राजे सब बारंबार सजनी, विनती करे दीन राजे सब बारंबार सजनी, हमरे हृदय कमल में बस जुगल सरकार सजनी, हमरे हृदय कमल में बस युगल सरकार सजनी, हमरे हृदय कमल में बस युगल सरकार सजनी। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका, सब बंदरों को विदा किया गया, हनुमान जी को नहीं। क्यों? भगवान राम ऋणी हैं। एक दिन कहा, हनुमान तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद सुग्रीव को, लंका का पद विभीषण को और अयोध्या का पद तुम्हारे कारण मिला, पर हम तुम्हें कोई पद नहीं दे सके। कहते कहते राम जी भाव विभोर हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, कोई पद नहीं दिया। क्यों? पद के बाद भूतपूर्व हो जाता है आदमी, पद चला जाता है, आदमी पद को नहीं छोड़ पाता है, भूतपूर्व होता है। जैसे एक बस में बड़ी भीड़, चढ़ने वालों को भी जल्दी, उतरने वालों को भी जल्दी। तब तक एक आदमी घुसा, उसने देखा कि एक सीट खाली, एक बूढ़ा आदमी बैठा। तो कहा, बुढ़े किसको जरा उधर। बूढ़ा बोला, शर्म नहीं लगती, हमें बूढ़ा कहते हो? बोले फिर क्या कहें? बोले ये कहो भूतपूर्व नौजवान थोड़ा खिसक जाइए। वो बोला, भूतपूर्व नौजवान भी होते हैं? बोले देश में इतने भूतपूर्व भरे पड़े हैं, तो हमसे ही शिकायत है। तो हनुमान जी ने कहा कि पद के साथ लगा है भूत, और आपने अच्छा किया कि हमें कोई पद नहीं दिया, क्योंकि हम तो वो हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम जी हंसने लगे, और राम जी को हंसते देखा तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु सबसे ज्यादा फायदे में हम, आप सबको एक एक पद मिला, पर हनुमान जी ने प्रभु चरणों में सिर रखकर कहा, हमें तो आपके दो दो पद मिले हैं, जिसे दो दो पद मिले होंगे वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। यह श्री राम कथा। इसके बाद बड़ा सुंदर वर्णन आगे उत्तरकांड में है, जिसमें कागभुसुंडी गरुड़ संवाद। कागभुसुंड जी ने उत्तर दिए, गरुड़ जी ने प्रश्न किए। भगवान को गरुड़ जी ने सर्प बंधन से मुक्त किया, खुद संशय के सर्प का जहर चढ़ गया। सबसे पूछते थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास, और शिव जी ने कहा, मिलेऊ गरुड़ मार्ग मह मोही, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें समझना है तो कागभुसुंडी के पास जाओ। और गरुड़ जी ने कहा, कौए के पास। वो तो सोच रहे थे कि नारद जी ने ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने शिव जी, तो शिव जी और किसी के पास भेजेंगे। शंकर जी बोले, समझना है तो जाना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा, आपने क्यों नहीं समझा दिया? शंकर जी बोले, राम जी की कृपा से हम मर्म समझ गए थे, अगर हम समझाते तो ये दुनिया भर में कहते फिरते कि बड़े बड़े नहीं समझा पाए। शंकर जी भी बड़ी मुश्किल से समझा पाए, और कौए से समझेंगे तो किसी से नहीं कहेंगे कि हमें कौए ने समझाया। खग जाने खग ही की भाषा। और कागभुसुंड जी ने बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान भक्ति का निरूपण किया, मानस रोगों का निरूपण किया, पूरी कथा का सार भक्ति बताया। भगवान शंकर कहते हैं, कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा। पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण यह कथा सारे संसार को मिली। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब सत्संग की प्राप्ति हो। धन्य है वह धन
जो दान में लगे, सेवा में लगे, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। इस तरह पूरा वर्णन करते हुए अंत में श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु इन विकारों का रूपांतरण कर दो। आटे की रोटी बनती है पर आटे से पेट नहीं भरता, रोटी से ही भरता है। पर आटे की कोई रोटी बनाने की कला में कुशल हो, इन विकारों का कोई रूपांतरण कर दे, गुरुदेव कर दें, भगवान कर दें, तो जीवन धन्य हो जाए। काम ही नारी प्यारी जिम लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। और मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव वीर। तुलसीदास जी अपने श्रोता मन से कहते हैं, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कहते हैं, और तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। भगवान की शरण और जो रामायण की शरण लेंगे, राम जी की शरण लेंगे, ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाहा। वे संसार घोर पतंग की किरणों से कभी दग्ध नहीं होंगे, उन्हें तो श्री रामचंद्र रूपी चंद्र की शीतलता का आस्वादन मिलेगा। आज भगवान श्री राम जी की इन मंगलमयी कथाओं का वर्णन करते हुए हृदय आनंदित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यह वाक्य पुष्पांजलि उन्हीं के चरणारविंद में अर्पित करता हूँ। आप लोगों ने 9 दिन बड़े प्रेम से मंगलमय उत्सव मनाया, भगवान की कथा को भी बड़े प्रेम श्रद्धा से सुना। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके प्रति भगवत भाव से नमन और सांदीपनी आश्रम की भूमि को प्रणाम और यहाँ के ऋषि कुमारों को बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य अनंत श्री संपन्न विश्व विख्यात विभूति भाई श्री को सादर प्रणाम। आप सबको भगवत भाव से सादर नमन। चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें और इस भगवत कथा को मन में जितना हो सके, तुलसीदास जी कहते हैं पूरी कथा ना भी हो तो सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। सतपंच का बड़ा अर्थ किया है, लेकिन मैं तो मानता हूँ 7-5 चौपाइयाँ ही अगर कोई मन में रख ले तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। श्री सीताराम जी की कृपा से हमारा जीवन मंगलमय हो। पुनः पुनः प्रणाम करते हुए जय जय श्री सीताराम।